विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदीद। दर्शक, इसराइल की ओर से गाजा पट्टी में हमले का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले महीने इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में राहत सामग्री भेजने का बात कही थी, जिसके लिए इसराइल की ओर से गाजा में राहत केंद्र भी खोला गया। लेकिन अब ये महज छलावा का रूप में सामने आ रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल अब राहत केंद्रों में भूखों बच्चों का नरसंहार कर रहा है। गाजा में इसराइल और हमास का बीच छिड़ी जंग के बाद वहां पर खासी तबाही मची है। लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गया। जो कुछ वहां बचे हैं वो जिंदगी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। खाने पीने और स्वास्थ्य को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है। गाजा में तपती रेत और तबाही का बीच रह रहे लोगों का अब एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह आटा के एक एक कण को समेट लेना, ताकि पेट की उस आग को शांत किया जा सके जो ना जितने कितने दिन या हफ्ते से जल रही है। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में 10 साल का बच्चा पर से आटा उठाने का बाद ये कहता है, सुना जा सकता है, जो कह रहा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये एक आशीर्वाद है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने ये आटा जमीन से क्यों उठाया, तो उसका कहना है कि वो अपने परिवार को खाना खिलाना चाहता है। ये गाजा जंग का वो काला सच है जिसे इसराइल हमेशा झूठलाता रहा है। लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश खुद इसराइली अखबार हारतेज ने किया है। हारतेज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जंग के बीच गाजा के बाशिंदे भूख से तड़प रहा है और इसराइल राहत का नाम पर षड्यंत्र रच रहा है। भारत की रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने खाद्य वितरण केंद्रों पर फायरिंग के आदेश दिए थे ताकि कतार में लगे भूखे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। सहायता केंद्र को खुलने से पहले और बाद में लोगों को दूर रखने के लिए गोली चलाने के आदेश दिया गया था। इसराइली सैनिकों ने खाद्य वितरण कैंपों को किलिंग फील्ड बताया है। यही नहीं, आईडीएफ ने भीड़ के खिलाफ मशीन गन, टैंक, ग्रेनेड लॉन्चर और मोटर का इस्तेमाल किया था। 27 मई को बाद से अब तक खाद्य वितरण केंद्र के पास 539 मौतें, 4000 से ज़्यादा घायल लोग सामने आए। दरअसल हाल ही में गाजा में राहत कैंपों पर इसराइली सैनिकों को और से गोलीबारी की खबरें सामने आई थी। हालांकि इसराइल ने इस घटना से इनकार किया था, लेकिन इसका सच अब सामने आ चुका। गाजा में खाने का सामान की बेहद ज़्यादा कमी है। अब यह हालत ऐसा हो गया है कि भूख शांत करने के लिए बच्चे रेत तक खाने को मजबूर हो जाता। गाजा में छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहा है। इसराइल भूखे फिलिस्तीनियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उन पर गोलियां चला रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।